बुद्धिमान की ताकत। बहुत समय पहले एक गांव के पास एक बड़ा और गहरा तालाब था। ये तालाब चारों ओर हरियाली से घिरा हुआ था और इसमें कई प्रकार के जीव जंतु रहते थे। तालाब में मछलियां, मेंढक, केकड़े और एक बुढ़ा कछुआ रहते थे। तालाब के किनारे पर कुछ बड़े बड़े पेड़ थे जहां पक्षियों का बसेरा था। उन्हीं में से एक बुढ़ा बगुला भी था। तालाब का पानी साफ और शीतल था। मछलियां वहां हर समय खेलती रहती। मेंढक अपने गीत गाते और कछुआ शांति पूर्वक किनारे पर बैठा सब कुछ देखता रहता। तालाब के सभी जीव एक दूसरे से मिलजुल कर रहते थे। ये तालाब हमारा घर है। हमें इसे साफ और सुरक्षित रखना चाहिए। अगर कोई बाहरी खतरा आए तो हमें एकजुट रहकर उसका सामना करना होगा। बिल्कुल सही कहा कछुए भाई, ये तालाब हमारा संसार है। लेकिन इस तालाब के पास रहने वाला बुढ़ा बगुला अब कमजोर हो चुका था। वो पहले जैसा शिकार नहीं कर पाता था। भूखा और असहाय वो तालाब के किनारे बैठकर सोचता रहता। अगर मैं जल्दी ही कोई चालाकी नहीं करूंगा तो भूख से मर जाऊंगा। मुझे इन मछलियों और बाकी जीवों को मूर्ख बनाना होगा। इस तरह बगुले ने एक साजिश रचने की योजना बनाई। एक दिन बगुला तालाब के पास रोने का नाटक करने लगा। उसने अपनी आंखों से आंसू बहाए और ऐसा दिखाया जैसे वो बहुत दुखी है। तालाब के जीव उसकी ये हालत देखकर परेशान हो गए। बगुला, क्यों रो रहा है? क्या कोई परेशानी है? यह बगुला कोई अच्छा जीव नहीं है। हमें इससे सावधान रहना चाहिए। बगुले भाई, आप इतने उदास क्यों हैं? क्या आपको हमारी मदद चाहिए? मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, अब शिकार नहीं कर सकता। लेकिन मेरी उदासी का कारण यह नहीं है। मुझे गांव वालों की एक भयानक योजना के बारे में पता चला है। कैसी योजना? गांव वाले इस तालाब को भरकर यहाँ खेत बनाना चाहते हैं। अगर ऐसा हुआ तो तुम सब मारे जाओगे। ये सुनकर तालाब के सभी जीव घबरा गए। ये कैसे हो सकता है? ये तालाब हमारा घर है। क्या तुम सच कह रहे हो? हमें कैसे पता कि ये सच है? तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर सकते तो मत करो, लेकिन मैं तुम्हें बचाने का रास्ता बता सकता हूँ। पास में एक और तालाब है जो बहुत बड़ा और सुरक्षित है। मैं तुम्हें वहां ले जा सकता हूँ। बगुले की बातों ने तालाब के जीवों को सोचने पर मजबूर कर दिया। तालाब के जीव अभी बगुले की बातों पर चर्चा कर ही रहे थे कि तालाब के पास एक चालाक सियारा पहुंचा। वो बगुले का पुराना साथी था और अक्सर अपनी चालाकी के लिए मशहूर था। मुझे बगुले भाई की चिंता सुनने में आई। अब वो तुम्हारी मदद करना चाहता है। तुम सब उसके साथ उस सुरक्षित तालाब में चले जाओ। क्या सच में वहाँ एक और तालाब है? बिल्कुल, मैंने अपनी आंखों से देखा है। वहाँ पानी भी साफ है और जगह भी बहुत अच्छी है। तुम सब वहाँ सुरक्षित रहोगे। बगुले और सियार की बातों में आकर कुछ मछलियां सहमत हो गई। हमें बगुले पर भरोसा करना चाहिए। वो हमें सुरक्षित स्थान पर ले जाएगा। मुझे इनकी बातों पर भरोसा नहीं है। हमें पहले देखना चाहिए कि वे क्या कर रहे हैं। जल्दबाजी में कोई फैसला ना ले। मगर कुछ मछलियों ने बगुले की बातों पर भरोसा किया और उसके साथ जाने को तैयार हो गई। अगले दिन बगुला कुछ मछलियों को अपनी पीठ पर बिठाकर तालाब से बाहर ले गया। तालाब के बाकी जीव बगुले के जाते हुए देख रहे थे। हमारी बहनें जल्दी ही वापस आकर हमें बताएंगी कि वहाँ सब कुछ कैसा है। मुझे अब भी इस बगुले पर भरोसा नहीं है। बगुला मछलियों को उस सुरक्षित तालाब के बजाय एक सूखी चट्टान पर ले गया। वहां उसने उन्हें मार कर खा लिया। मूर्ख मछलियाँ, मैं भूखा मर रहा था, अब मेरा पेट भर गया। फिर बगुला तालाब में लौट आया और बाकी जीवों से बोला, तुम्हारी बहनें उस सुरक्षित तालाब में पहुंच गई हैं और अब वहां खुश भी हैं। अगली यात्रा के लिए तैयार हो जाओ। हमें इस बगुले की चालाकी का पता लगाना होगा। मुझे लगता है कि वो झूठ बोल रहा है।
मैं देख रहा हूँ कि मछलियाँ कम हो रही हैं। हमें बगुले के इरादों को समझने के लिए कोई योजना बनानी होगी। अब अगली यात्रा मैं करूँगा। अगर बगुले ने धोखा दिया तो उसे उसकी सजा मिलेगी। तालाब के किनारे केकड़ा बगुले की हर हरकत को ध्यान से देख रहा था। अब उसने तय कर लिया था कि वह खुद बगुले के साथ जाएगा और उसकी सच्चाई का पता लगाएगा। ये मछलियाँ बेवकूफी में बगुले पर भरोसा कर रही हैं। मैं अपनी तेज धार वाले पंजों के साथ जाऊंगा। अगर उसने कुछ भी गड़बड़ की तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। यह जोखिम भरा है केकड़े, लेकिन तुम्हारा साहस हमारी सच्चाई का पर्दाफाश कर सकता है। कौन अगली यात्रा के लिए तैयार है? अब मेरी बारी है। अब मुझे उस सुरक्षित तालाब तक ले चलो। आओ, मेरी पीठ पर चढ़ जाओ। मैं तुम्हें उस सुंदर तालाब तक ले चलता हूँ। अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। हम कहाँ जा रहे हैं? ये रास्ता तो सुरक्षित तालाब की ओर नहीं लगता। ये पास का शॉर्टकट है, बस थोड़ा और इंतजार करो। तो यही तुम्हारी सच्चाई है? तुमने उन मछलियों को मार डाला। अब मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। मुझे माफ कर दो। मैं लालच में ऐसा कर बैठा। मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगा। लेकिन केकड़ा उसकी बातों में नहीं आया। उसने बगुले की गर्दन को अपनी मजबूत पंजों से इतनी जोर से दबाया कि बगुले की जान वहीं चली गई। केकड़ा बगुले की लाश को वहीं छोड़कर वापस तालाब में लौटा। वहां सभी मछलियां और अन्य जीव उसकी राह देख रहे थे। तुम वापस आ गए? हमें बताओ, वो सुरक्षित तालाब कैसा है? कोई सुरक्षित तालाब नहीं है। बगुला हम सबको धोखा दे रहा था। उसने मछलियों को मार डाला। हमने उस पर भरोसा किया और हमारी बहनें मारी गई। हमें पहले ही सचेत हो जाना चाहिए था। केकड़े ने हमारी जान बचाई। ये घटना हमें सतर्क रहने की सीख देती है। तालाब में अब एकजुटता थी, लेकिन सियार की अनुपस्थिति ने सबको चिंतित कर रखा था। कुछ दिन बाद सियार, जो बगुले का साथी था, तालाब के पास वापस आया। उसने सोचा कि बगुले की मौत के बाद वो यहाँ राज कर सकता है। अब यहाँ कोई बड़ा शिकारी नहीं है। मैं इन मूर्ख जीवों को आसानी से अपने वश में कर लूंगा। दोस्तों, मुझे बगुले की साजिश का पता था। आहाहा, मैं भी उसकी योजना का विरोध कर रहा था, लेकिन उसने मुझे भगा दिया। अब मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुमने पहले भी बगुले का साथ दिया था। हमें तुम पर भरोसा नहीं है। आहा, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए आया हूँ। सियार ने तालाब के जीवों को अपने जाल में फंसाने के लिए एक नई योजना बनाई। उसने कहा, मैंने पास के जंगल में एक बड़ा भोजन भंडार देखा है। मैं तुम्हारे लिए वहां से खाना ला सकता हूँ। हम तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं कर सकते। तुम भी बगुले की तरह हमें धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन सियार ने धीरे धीरे तालाब के छोटे जीवों को फंसाने की कोशिश शुरू कर दी। उसने कुछ मेंढकों और मछलियों को खाने का लालच दिया। कछुआ और केकड़ा इस चाल को समझ गए और उन्होंने सियार का सामना करने का निश्चय किया। सियार की बढ़ती चालबाजियों ने तालाब के सभी जीवों को असहज कर दिया। केकड़े ने कछुए के पास जाकर कहा, ये सियार हमें धोखा देने की कोशिश कर रहा है। अगर हमने जल्द कुछ नहीं किया तो ये हमारे तालाब के छोटे छोटे जीवों को खत्म कर देगा। तुम सही कह रहे हो। हमें इस समस्या का हल खोजना होगा, लेकिन सियार चालाक है। हमें उससे भी ज्यादा बुद्धिमानी से काम लेना होगा। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो हम सब मारे जाएंगे। हमें सियार को यहाँ से भगाने का तरीका सोचना होगा। लेकिन वो बहुत तेज और चालाक है। हम उसे कैसे हराएंगे? सियार हमेशा लालच में पड़ता है। हमें उसका यही लालच उसके खिलाफ इस्तेमाल करना होगा। केकड़े ने एक योजना बनाई। उसने कहा, हम सियार को तालाब के पास एक झूठा भोजन भंडार दिखाएंगे। जब वो वहां जाएगा तो हम उसे फंसा लेंगे। कछुआ, केकड़ा और तालाब के अन्य जीव मिलकर योजना पर काम करने लगे। तालाब के पास एक पुराने जाल का ढांचा पड़ा हुआ था, जिसे गांव वालों ने छोड़ दिया था। कछुआ और केकड़े ने उस जाल को सियार को फंसाने के लिए तैयार किया। हम जाल को इस तरह लगाएंगे कि जब सियार उसमें आए तो वो बाहर न निकल सके।
लेकिन सियार बहुत चालाक है, वो इतनी आसानी से जाल में नहीं फंसेगा। यही कारण है कि हमें उसे फंसाने के लिए लालच का इस्तेमाल करना होगा। हमने सुना है कि तालाब के पीछे गुफा में बहुत सारा भोजन छुपा हुआ है, लेकिन वहां जाना बहुत खतरनाक है। आहा, मैं खतरे से नहीं डरता, मुझे उस गुफा का रास्ता दिखाओ। वाह, ये तो मेरे लिए दावत है। मुझे यहाँ से बाहर निकालो, तुम सबने मुझे धोखा दिया है। ये धोखा नहीं बल्कि तुम्हारे जैसे चालाक शिकारी के लिए सबक है। अब हमें किसी शिकारी से डरने की जरूरत नहीं है। ये सब कछुए और केकड़े की समझदारी और साहस की वजह से हुआ है। ये घटना हमें सिखाती है कि हर किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें एकजुट रहकर अपनी रक्षा करनी चाहिए। सिर्फ एकजुटता ही नहीं बल्कि हमें चालाकी और धैर्य से भी काम लेना चाहिए। तालाब के सभी जीव अब समझ चुके थे कि हर खतरे का सामना मिलकर करना चाहिए। उन्होंने प्रण लिया कि भविष्य में कोई भी बाहरी शिकारी तालाब में नहीं टिक सकेगा। ये कहानी बताती है कि लालच और चालाकी से हमेशा सतर्क रहना चाहिए। एकता और बुद्धिमानी से बड़े खतरे को भी हराया जा सकता है।